हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, विच इज गोइंग टू बी द बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। सो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो यहाँ पे हमें 293 केल्विन दिया गया है, तो इसका टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 है। 293 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, दैट इज 293 माइनस 273 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। वैसे ही 470 केल्विन को टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल हमें पता है कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, तो हमारा 470 माइनस 273 इज गोइंग टू बी 197 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। पहले क्वेश्चन में हमने डिग्री सेल्सियस में किया, अब हम केल्विन में करेंगे। ये रिलेशन आपको दोनों अच्छे से आनी चाहिए कि टेम्परेचर इन केल्विन में करने के लिए आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 करना है, और टेम्परेचर इन सेल्सियस में करने के लिए टेम्परेचर इन केल्विन को माइनस करना है 273 को। तो फर्स्ट हेयर इज 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में करने के लिए ऐड कर देना है सिंपली 273 को, तो इट इज गोइंग टू बी 298 केल्विन। अब 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी हमने 273 को ऐड कर देना है टू गेट द आंसर इन केल्विन, दैट इज 646 केल्विन। Question number 3. Give reason for the following observation. A part was naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. आपने अपनी मदर्स को भी देखा होगा, समटाइम्स विंटर्स की क्लोथिंग रखते हुए या समर्स की जब वो उन्हें रखते हैं कुछ मंथ्स के लिए, तो नैप्थलीन बॉल्स डाल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो मोथ को प्रिवेंट करती हैं, लेकिन आपने देखा होगा वो डायरेक्टली जो है वेपर्स में कन्वर्ट होती है। नैप्थलीन बॉल्स आर वॉलेटाइल सब्सटेंस विच सब्लाइम, इसका सब्लिमेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। जब वो चीज डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में जाती है, हम सब्लिमेशन कहते हैं, विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट इन लिक्विड स्टेट। Hence naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. तो ये naphthalene balls है जो बहुत ही ज़्यादा volatile substance है, और इसका सब्लिमेशन जो है डायरेक्टली, मतलब सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो बी पार्ट इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कोई परफ्यूम स्प्रे करता है, हमें बहुत दूर तक उसकी स्मेल आ जाती है। परफ्यूम हैज अ हायर डिग्री ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी भी जो हायर डिग्री ऑफ वेपोराइजेशन है, एंड इट्स वेपर्स डिफ्यूजेस इनटू द एयर इजीली। गैसियस पार्टिकल्स पोजेसेस हाई स्पीड, इनकी स्पीड जो होती है पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है, ये रैंडमली मूव करते हैं एंड मूव वेरी रैपिडली इन ऑल द डायरेक्शंस. So when perfume is sprayed, its particles diffuses into the air particles at a high speed rate and reach our nostrils, and this enable us to smell the perfume from a distance. Question number 4. Arrange the following substances in the increasing order of forces of attraction between the particles. अब water आपको पता है क्या है? Liquid. Sugar यहाँ पर क्या है? Solid. और oxygen क्या है? Gas. तो increasing order of forces of attraction between the particles, oxygen की सबसे कम, फिर वाटर की उससे ज़्यादा, और शुगर की सबसे ज़्यादा. शुगर इज सॉलिड. इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर ऑल्सो more, it's very high. So water is liquid, and liquid particles are less closer than solids. The force of attraction between the water particles also less than sugar. ठीक है, तो इसकी अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो लेस देन शुगर होगी. ऑक्सीजन इज गैस, एंड गैस पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन पार्टिकल्स इज वेरी फ्यू, तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. Question number 5. What is the physical state of water at? तो different temperatures पे physical state कैसे रहेगी पानी की? अब at 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है जनरली, तो the water will be in liquid form, वो लिक्विड ही रहेगा. At 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है वो freezing point है, water is at its freezing point. तो hence both solid and liquid phases are observed. दोनों ही observed हो सकते हैं, कुछ solid और कुछ liquid.
At 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉयल हो रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली वो बॉयल हो रहा है तो स्टीम भी होगी, वेपर्स भी होंगे, तो हैंस बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट यहाँ पर होगी वाटर की आर ऑब्जर्व्ड। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई, हमें जस्टिफिकेशन के लिए दो रीजन देने हैं। पहला है हमारा वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि आप उसको अब लिक्विड क्यों कहेंगे रूम टेम्परेचर पे? एक तो उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन उसकी फिक्स्ड शेप नहीं है, वाटर फ्लोज फ्रीली, तो आपने दो रीजन दे दिए जस्टिफिकेशन की, इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लिखनी है, कोई भी दो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सो वाटर हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप, तो ये करेक्टरिस्टिक है किसका? लिक्विड का। वाटर फ्लोज फ्रीली, तो ये भी करेक्टरिस्टिक है लिक्विड का। बी पार्ट एंड आयरन एल्मीडा इज सॉलिड बिकॉज आयरन एल्मीडा हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। Particles of the iron almeida do not flow freely and have a fixed position, उनकी एक fixed position है, वो freely flow नहीं करते। Question number 7. Why is ice as 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? Ice at 273 Kelvin will absorb heat energy. ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि हम लेटेंट हीट कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं, फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। Hence, the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium. So, water does not absorb this extra heat from the medium. Question number 8. What produces more severe burns, boiling water or steam? अब steam will produce more severe burns than boiling water. क्यों? Steam has more heat energy than water. Due to its latent heat of vaporization, इसके अंदर एक hidden heat है, जो steam है इसके अंदर एक latent heat of vaporization है, और इसलिए जो steam है ये more severe burns cause करेगी। So question number 9 is name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing changes in its state. जब कोई state दूसरी state में change होती है तो उनको हम क्या क्या नाम देते हैं? देखिए, interconversion of 3 states of matter, any state of matter can be converted into other state with the help of temperature और pressure, ये याद रखिए। हम किसी भी state of matter को उसको दूसरी state में कैसे convert कर सकते हैं? by the help of temperature और pressure, ठीक है? तो अब आ जाइए A part पे। A part पे क्या हो रहा है? यहाँ पे look at the figure। ए पार्ट में क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, फ्यूजन हो गई। लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन हो गया, जैसे वाटर से वाटर वेपर बन गया, वेपोराइजेशन हो गया। गैस टू लिक्विड, जैसे एक ठंडे पानी का ग्लास रखा, उसके बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आए, वो क्या है? वाटर वेपर जब लो टेम्परेचर में आया, कंडेंसेशन हो गई। वैसे ही लिक्विड टू सॉलिड, अब लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन है, राइट? तो डी पार्ट हमारा सॉलिडिफिकेशन है। E is solid to gas, अब सॉलिड डायरेक्टली गैस बन रहा है, अभी हमने नैप्थलीन बॉल्स में भी देखा, तो सॉलिड है नैप्थलीन बॉल्स और डायरेक्टली गैस बन रही है, उससे डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सब्लिमेशन है। ऐसे गैस टू सॉलिड डेपोजिशन है, तो गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड बन रही है, बीच में लिक्विड का कोई रोल नहीं है, तो वो डेपोजिशन है। सो रिमेंबर ऑल दीज कि आपको कैसे इसे फिल करना है। So much. I hope you like my video. Kindly like, share and subscribe. Thank you so much.